जगत शिरोमणि मंदिर रामेर, काले पत्थर की मूर्ति मीराबाई जी का जहां पीहर है वहीं से हूं मैं। अकबर ने मेड़ता दुर्ग पर कब अधिकार किया? मालकोट दुर्ग पर। कंपटीशन का क्वेश्चन है ये। अकबर ने मालकोट दुर्ग पर कब अधिकार किया? ये अभी कंपटीशन में आया था। 1562। कब? 1562 में। चले आगे। क्या हुआ? चले आगे। कल मुर्गियों की हो गई थी क्या? हाँ, कल मुर्गियों की हो गई थी वायरस जनित। अब लिखो आप उपापचयी। कौन सी चयी? उपापचयी जनित बीमारियां। उपापचयी जनित बीमारियां यानी कि मेटाबॉलिक की बात हो रही है। कौन सी? मेटाबॉलिक डिजीज की बात हो रही है। हाँ जी। इधर देखो, लिखो मत, इधर देखो। लिख के कहां जाओगे आप? सबसे पहले बात करेंगे कौन से ज्वर के बारे में? दुग्ध ज्वर के बारे में। और इसको बोलते हैं अपन मिल्क फीवर। कौन सा फीवर रे? मिल्क फीवर। यानी कि इसको एक और नाम दिया गया, कल मैंने डिस्कस भी किया था। बताओ। काविंग पैरालाइसिस। कल बोला था मैंने। हाँ, काविंग पैरालाइसिस किस बीमारी को बोलते हैं? दुग्ध ज्वर को बोलते हैं। ठीक है, चलो। और क्या है? एक आती है कीटोसिस। क्या आती है? हाँ, कीटोसिस। ये भी किस प्रकार की बीमारी है? उपापचयी, है ना। उपापचयी जनित से जो ना क्वेश्चन आता ना, मैं 5 है, 5 ही लिखा रहा हूं मैं। क्या ही जाएगा आउट ऑफ सिलेबस? ठीक है ना भाई। जाएगा कहां से जाएगा? डाउनर काउ सिंड्रोम। क्या? डाउनर काउ सिंड्रोम। डाउनर काउ सिंड्रोम कौन सा रे? और एक आता है देखो PPH। वो PPR था। कौन से वायरस के द्वारा होता था वो PPR? मेरी बोली नहीं, मोर बोली। मोर बोली, मेरी बोली नहीं, मोर बोली है वो। मोर बोली है ना। हाँ, चलो। PPH का मतलब होता है बेटा लहू मूतना। क्या? लहू मूतना यानी कि पोस्ट पार्चुरेंट या पार्चुरेंट, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया। कौन सी नूरिया? या इसको बोलेंगे लहू मूतना। क्या? हाँ। एक होता है बेटा ग्रास टिटेनी। कौन सी? ग्रास टिटेनी। आज एक क्वेश्चन आया था CUT के अंदर, ससेक्स। बताओ। अरे RC की बोतल में सोडा। इंग्लिश ग्रुप में। ये ट्रिक ओनली फॉर इस सूर्य की लिखाई हुई है। समझ गए क्या? वो बनाई हुई है, मैन्युफैक्चरिंग खुद की है वो। और आगे लपक के चोरों ने कर दिया था उसको। चलो, ग्रास टिटेनी का मतलब है सर लैक्टेशन टिटेनी। क्या? हाँ, ग्रास टिटेनी यानी कि लैक्टेशन टिटेनी की बात हो रही है। किसकी?
ग्रास टिटेनी। हाँ चलो, दुग्ध जवर की बात कर रहे हैं तो ये रक्त में किसकी कमी से होता है रे? रक्त में कैल्शियम की कमी से। किसकी कमी से? रक्त में कैल्शियम की कमी, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया भी बोल सकते हैं। हाइपो का मतलब होता है कमी, किसकी? कैल्शियम की। हाइपोकैल्सीमिया, सीमिया, इमिया, इमिया का मतलब होता है रक्त। तो रक्त में कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? दुग्ध जवर। कीटोसिस, ये रक्त में ग्लूकोज की कमी से। किसकी कमी से? रक्त में ग्लूकोज की कमी से। तो मैं क्या बोल दूंगा? हाइपोग्लाइसीमिया। क्या बोल दूंगा? डाउनर काउ सिंड्रोम। ये जो है आपके कैल्शियम एंड फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से? हाँ, पीपीएच लहू मूतना, देखो नाम में है ना पी लिखा हुआ, फास्फोरस की कमी से। किसकी कमी से? हाँ, ये मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से? हाँ, मैग्नीशियम की कमी से। घोड़ी में ये बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, चलो ये लिख लो आप। साथ साथ इनको याद करना है ना, ऐसा नहीं लपक जाएगी फिर। उपापचयी जनित बीमारियां, मेटाबॉलिक डिजीज। हाँ, अभी तक कितना करवाया? इतना ही, बिल्कुल बेटा। ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही वही। इससे पहले आपके आर्ट एंड कल्चर के किंग, क्या नाम है सर का? नहीं, आगे क्या नाम? मेवाड़ा सर, मैं तो जानता हूं मेवाड़ा सर, पर आगे क्या? दीपक जी। अच्छा, मुझे आज पता चला। लो देखो, आर्ट एंड कल्चर सब अच्छी पढ़ाते हैं। यूं देख भाई, मैं तो क्या ही जानता हूं, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आप सामने बैठते हो, समझ गए? और सामने बैठने वाले को बहुत नॉलेज होता है, क्योंकि वो जज करता है। सही बात है ना? पर देखो, ये एक ऐसी है, उसमें खुद को भयंकर पढ़ना पड़ता है, रिवाइज है ना, 2 4 5 बार पुराने क्वेश्चनों को। और मैं तो ये कहता हूं, हर बंदे के पास दिशा की वो होनी चाहिए। दिशा के क्वेश्चन की आती है, जैसे आपके पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा है, तो वो तो आपकी टेबल पे होनी चाहिए। दिशा की आती है क्वेश्चन बैंक, और उसके जैसे क्वेश्चन आ गया और उसके नीचे शॉर्ट थ्योरी आती है, और सामने क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ आएगा कि फलाने एग्जामों के कितनी बार ये क्वेश्चन आया। तो आपको क्या एहसास होगा कि यार ये ऐसे आते हैं क्या? समझ गया? हाँ, नहीं बहुत बढ़िया सुपीरियर बुक है वो। किसकी किताब है? गलत है, पूरी दुनिया पढ़ रही है। मिस प्रिंट तो जैसे हम भी लिखते हैं कई बार, तो मात्रा वात्रा तो हो जाती है। अरे राजस्थान की टॉपेस्ट है, उसके मुकाबले आज तक कोई बुक नहीं बनी साहब। किसी की हिम्मत नहीं है वो निकालने की। समझ गए क्या? अब ठीक है, दुनिया कॉपी पेस्ट कर रही है, वो अलग बात है। बाकी वो जो थी ना क्वेश्चन, सबसे पहले लेके ही वही आया है सर, उसको अपन गलत ठहरा सकते ना मुन्ना ना। ये तो सवाल ही, वो गलत क्या है? वो तो ये कह रहा है, वो तो सुविधा दे रहा है कि आरएस 2013
सीईटी थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, इसमें ये क्वेश्चन आया है और नीचे और उसकी थोड़ी थ्योरी दे रहा है वो, उसके हल्के में तो कोई ले ही नहीं सकता सर। चलें आगे अपन। चलो सर, देखो मेरे से ज्यादा वैसे नॉलेज है आपको, फिर आप देख लेना अपने हिसाब से जो मैंने कहा, ठीक है। चलें आगे। उपापचयी जनित बीमारियां। अब एक आती है आपके कौन सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या परजीवी जनित बीमारियां। प्रोटोजोआ या परजीवी जनित बीमारियां। हाँ, सोनिया मीणा बोल रही सर मैं तो रोहित सर की बुक, रोहित सर की तो ब्रह्मास्त्र करके नाम से आती है, एक नंबर गच। और वो उसके नीचे आप वो नहीं देखा आपने, लिखी हुई एक लाइन आती है, पढ़ो वो जो एग्जामिनर पूछे। देखो ये तो आज तक नहीं हुआ कि गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कर रहा है उसे पूरे में से पूरे आए, आज तक नहीं हुआ। ये चीज हो ना आपके सिलेक्शन हो जाए, बात खत्म ना। कलेक्टर बनना है क्या आपको? फिर प्रोटोजोआ जनित में नंबर 1 लिखो, सर्रू। देखो परजीवी जनित बीमारियां, सुनो सुनो सुनो, डायरेक्ट जैसे अपन बात करते हैं कि सर बैसिलस एंथ्रेसिस से वो डायरेक्ट अटैक कर देगा, परंतु परजीवी डायरेक्ट उस जानवर के अंदर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, उसका कोई क्या होता है, वाहक होता है। क्या होता है? वाहक होता है सर। जैसे एक बीमारी आती है सर्रू, कौन सी? सर्रू, जिसको तिबरसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? तिबरसा भी बोलते हैं और इसको गलत्या भी बोलते हैं, है ना। ये कौन से परजीवी के कारण रे? ट्रिपैनोसोमा, ट्रिप्नोसोमा या ट्रिपैनोसोमा इवांसाई के द्वारा। ट्रिप्नोसोमा इवांसाई परजीवी के द्वारा कौन सी बीमारी? सर्रा। अब बताओ इसका वाहक। इसका वाहक है बेटा मक्खी। क्या है रे? मक्खी है सर, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। इस वायरस को सबसे पहले बात आती है 1880 की। 1880 में ग्रिफिथ इवांस ने, किसने? ग्रिफिथ इवांस ने ऊंटों में देखा। किसमें देखा? ऊंटों में देखा। तो ये सर किसमें होती है बीमारी? ऊंट में होती है ना। चलो सर्रू हुई। फिर आती है आपके दूसरे नंबर पे आती है टिक फीवर। कौन सी? हाँ, टिक फीवर। और इस टिक फीवर को भी बोलते हैं चिचड़ी जवर। क्या बोलते हैं? हाँ, चिकड़ी क्या? चिंचड़ी जवर। क्या? चिंचड़ी जवर। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस बीमारी को बोलते हैं बबेसियोसिस। क्या बोलते हैं? मुन्ना, ब्रूसेलोसिस नहीं है ये, क्या है? बबेसियोसिस है। या इसको बोलते हैं टेक्सास। क्या? टेक्सास एक जगह का नाम है, टेक्सास फीवर। और चिंचड़ी जवर तो सर बोलते ही हैं। चलो इसका क्या है? बूफिलस। क्या? बूफिलस माइक्रोप्लस। बूफिलस माइक्रोप्लस परजीवी। या अब जो अपन कहते हैं ना बबेसियोसिस, तो ये बबेसिया बाइजेमिना के द्वारा होती है। बबेसिया बाइजेमिना। कौन सी मीना? बबेसिया बाइजेमिना। और इसका वाहक क्या है रे? बताओ इसका वाहक क्या है? अरे सर इसका वाहक चींचड़ी है। कौन है? चींचड़ी। क्या रे? चींचड़ी। तो अपन बोल दिया सर चिचड़ी जोर। क्या बोल दिया? हाँ ठीक है। और ये किसके द्वारा? अरे ये किसके द्वारा? मक्खी। और ये चिचड़ी, ठीक है। चलो और एक आती है आपके बीमारी और लिख लेते हैं अपन, जिसका नाम है खूनी पेचिस।
कौन सी पेचिस? खूनी पेचिस किसके द्वारा होती है? ये इमेरिया टेनिला के द्वारा। कौन से? अब ऐसे तो तीन है, पर आप ये मेन ये ध्यान रखें, इमेरिया टेनिला, इमेरिया एसरबुलिना भी होता है, इमेरिया नेकाट्रिक्स भी होता है, पर आप ये ध्यान रखना ना, इमेरिया टेनिला। और इसका वाहक कौन है? इस परजीवी है ये भी। इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है सर कोक्सीडिया कीट। कोक्सीडिया कीट है सर। चलो लिखो आप। खूनी पेचिस किसकी बीमारी है? मुर्गियों की। किसकी है? हाँ, खूनी पेचिस मुर्गियों की बीमारी है ये, मुर्गियों की, है ना। मुर्गियों की कोई पूछ ले जीवाणु जनित बीमारी, वो ये परजीवी जनित कौन सी है? खूनी पेचिस है। चले आगे है। मैंने सोचा ऐसा क्या हो गया। जमा जमा के लिख रही है जनता। बाप जी पीछे कैसे बैठे आज? बिगड़ गई क्या इधर? सर दिख नहीं रहा है, फोन को पानी में डालो एक बार, थोड़ा बहुत ब्लर हो जाता ना, वो सही हो जाता। सर आपको बहुत सर्दी रहती है, आज तो भयंकर है। पूजा बिजारणी। सर माइट्स परजीवी से क्या होता है? माइट्स परजीवी से होता है खुजली, खाज खुजली। अभी बात करेंगे, ये तो लिख लो। हाँ, खाज खुजली। चले आगे, लिख लिया। सर मेरा नाम बोलो, विकास कुमार मीणा। राज जी, क्या हो गया? इतने ढीले ढक्कन हो गए तुम।
आती कौन सी बीमारी? खाज खुजली। किससे होती है वो? माइट्स परजीवी। और माइट्स परजीवी का वाक बताओ। जो बताएगा उसको 3 रुपए का इनाम, हाथों हाथ अभी गिन दूंगा मैं। कोई है हिम्मत करेगा? माइट्स ही होता है। माइट्स तो परजीवी बताती है ना। देखो, सपने में भी नहीं सुने होंगे, इधर देखो। माइट्स परजीवी कौन सा? अरे खुजली, खाज खुजली। क्या है ये? खाज खुजली। कौन सी बीमारी है सर? परजीवी जनित है। और ये किसके द्वारा होता है ये रे? माइट्स परजीवी के द्वारा। माइट्स परजीवी जो है ना, ये खुद चार प्रकार के कीटाणुओं से होता है। किससे होता है? कीटाणु से। 4 प्रकार के कीटाणु से फैलता है सर। उन चारों के नाम तो बताओ ना सर। तो देखो, एक है आपका डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम। क्या है? हाँ, आपको तो ठीक है, एक बार नजर से निकाल लेना है। डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम। और एक है आपके सोरप्टिस कम्युनिस। सोरप्टिस कम्युनिस। और एक है आपके सार्कोप्टाई। इसके भी क्या है? सार्कोप्टाई इसके भी। और एक है, बहुत ही सिंपल नाम है, कोरियोप्टिस सिम्बोइटिस। कोरियोप्टिस सिम्बा। आला रे आला, सिम्बा आला। लिखो। हाँ, एक बार नजर से निकाल लेना, ऑप्शन आए तो घोड़ा भर देना। आपको लिखने के लिए कोई नहीं बोलेगा वहां। ठीक है, डरो मत, सामना करो, मुकाबला करो। बोले बोले शंकर की। हाँ, हाँ, ये याद हुए तो ठीक है, ये इसको तो याद कर लेना बेटा ना। इसको माइट्स परजीवी के द्वारा होती कौन सी बीमारी? खाज खुजली, जो कि परजीवी जनित है। और इसका इलाज क्या है? कोई बता सकता है मुझे? इसका इलाज क्या है? देखो, खाज खुजली में इस धरती पर एक ही इलाज है, वो है आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2021 का क्वेश्चन है ये। क्या है? औषधि का पूछा था। किसका पूछा था? औषधि का पूछा था। आइवरमेक्टिन कृमिनाशक, वर्मिसाइड। तो आइवरमेक्टिन भी था। हाँ, 12th की बुक में है ना, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है, खाज खुजली और चारों कीटाणु लिखे हुए 12th की बुक में। तो मैं मेरे मन से थोड़ी लिखा रहा हूं ये। संदीप मीणा सर, कल से ऑफलाइन आ रहा हूं मैं। ऑफलाइन आओ, ऑनलाइन आओ, पढ़ना तो पड़ेगा ही। चले आगे। अब देखो, ये जो मैंने आपको लिखाए हैं अभी, कल और आज वाला, ये तो याद होना ही चाहिए सर। लगभग जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो यहीं से मिल जाएंगे सब। आगे बात समझ में? मतलब दिक्कत नहीं आएगी, इधर उधर पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है। सारे बीमारियां एक साथ ही सर रोका रखिए। और कौन सी किस प्रकार की, वो भी आपको मिल रहा है वहां पर। 2 टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब देखो, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कि सर वैक्सीन जो है हमारे लिए कचरा है, ये क्या है? और ये याद नहीं होती सर, कौन सी वैक्सीन कब लगती है, कितने माह की उम्र पे लगती है, कितना डोज लगता है, लगती कहां पे? खुर हो जाती है जनता इसमें। क्या हो जाती है? खुर हो जाती है।
तो इस एक पन्ने पे वैक्सीन का जमावड़ा खत्म, रप्पा रप्पा। पहले इधर देखो, हाँ, और ये टीकाकरण जो लिखा रहा हूं ना, ये आपके 12th की बुक का टीकाकरण है, मेरी कोई मनमर्जी नहीं चल रही यहां पर। और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, और कुछ ऊपर नीचे भी पूछेगा तो अपन रेट लगा देंगे। सुपरवाइजर का यही तो आराम है कि 12th और 11th की बुक सर्वमान्य है, वो समझ गए? ये ध्यान रखो आप। तो दांत मत खाओ और इधर देखो, टीकाकरण क्या है? हाँ, टीकाकरण। कुछ चटपटी चीजें जो ना एक ही यहीं पे लिखा दूंगा मैं। हाँ, ये बहुत अच्छा की। इधर देखो, इधर तो आ जाएगा, क्रमांक आ जाएगा, और इधर मैं लिख देता हूं, वैक्सीन का नाम लिख देता हूं, है ना, टीका। क्या लिख देंगे? टीका लिख देंगे। यहां पे लिखेंगे टीका लिख दिया, अब यहां पे लिख देंगे अपन मात्रा। क्या लिख देंगे? मात्रा। भाई कितनी मात्रा यूज लेते हैं, ठीक है। यहां पे लिखेंगे स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान का मतलब लगाओगे कहां पर? पुट्ठे में लगाओगे, कान में लगाओगे, चमड़े में लगाओगे, ठीक है। फिर ये अपन लगाएंगे पुनः टीकाकरण। जानते हो, ये पुनः टीकाकरण बाद में लिखेंगे, पहले लिखेंगे लगाने का समय। क्या है? या प्रथम बार कब लगाते हैं? बछड़े में, है ना, बछड़े में प्रथम बार कब लगाते हैं। और ये अपन लिख देंगे यहां पे पुनः टीकाकरण। जोधपुर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में क्वेश्चन था कि सर 6 माह की उम्र पे कौन सी वैक्सीन लगती है? बछड़े के 6 माह की उम्र पे कौन सी वैक्सीन लगती है? बता सकते हो आप में से? ऑप्शन में ही नहीं था। एफएमडी और रिंडर पेस्ट। तो उस दिन एफएमडी ऑप्शन में नहीं था, क्या था? रिंडर पेस्ट। यही 2 वैक्सीन है जो बछड़े में 6 माह की उम्र पे लगती है। बाकी हर वैक्सीन कब लगेगी? 3 माह की उम्र पे। ये जो आप देख रहे हैं ये है क्या? कोई बता सकता है क्या? आधों को तो यही नहीं पता होगा ये क्या है चल रहा है। भाई मेरे को बीमारी होए ही नहीं कोई, उसके लिए अपन क्या करते हैं? टीका लगाते हैं। पोलियो का नहीं लगता क्या बचपन में, है ना? हाँ, तो टीकाकरण वो होता है ताकि सर बीमारी नहीं हो। और एक उपचार होता है। उपचार का मतलब है कि सर बीमारी होगी, जैसे मैं अभी भयंकर बीमार हूं, जुकाम वगैरह, पूरा शरीर जकड़ रखा है, तो अब कोई पुट्ठे पे कोई इंजेक्शन ठुकवाऊंगा तो वो हो गया क्या? उपचार हो गया सर। क्या हो गया? उपचार हो गया सर। इधर क्रम लिखेंगे अपन। सबसे पहले लिख देते हैं सर एचएस। कौन सी? एचएस जानते हो? एचएस वैक्सीन। क्या है ये? एचएस वैक्सीन मतलब गलगोटू में लगती है। अरे एचएस का मतलब तो पता ना आपको? एचएस वैक्सीन। बीक्यू का मतलब ब्लैक क्वार्टर है। कौन सा क्वार्टर है? ब्लैक क्वार्टर। एक आती है आपके ब्रूसेलोसिस। कौन सी? ब्रूसेलोसिस C19 वैक्सीन का नाम है ये। हाँ चलो, एक आती है आपके ईटी। ईटी जानते हो? फड़किया। कौन सा रोग? तो फड़किया में कौन सी वैक्सीन लगेगी? ईटी वैक्सीन। गलगोटू में एचएस वैक्सीन, ब्लैक क्वार्टर में बीक्यू वैक्सीन। तो जो बीमारी का नाम है ना वही वैक्सीन का नाम है। चलो 5 नंबर पे कौन सा? एफएमडी। और 6 नंबर पे रिंडर पेस्ट लिख देते हैं, है ना, रिंडर पेस्ट और एफएमडी। और 7 नंबर पे और भी, जैसे आपके एंथ्रेक्स मान लो रे। क्या मान लो? एंथ्रेक्स। अब देखो
मात्रा कितनी कितनी यूज लेते हैं? 5 ml। बल्ले क्वार्टर की भी 5 ml, ब्रूसेलोसिस की भी 5 ml, और ईटी की लेते हैं बेटा 2.5 ml। कितनी लेते हैं रे? 2.5 ml लेते हैं मात्रा। और एफएमडी कितनी लेते हैं? 2 ml। कितनी? 2। रिंडर पेस्ट की और एंथ्रेक्स की कोई दिक्कत? क्वेश्चन आ भी जाए तो सर चीर देंगे, फाड़ देंगे। और बोलो। स्थान की मैं बात करूं, किसकी? लोकेशन की बात कर रहा हूं। तो वैक्सीनेशन जो होता है बेटा चमड़ी में लगता है। कहां लगता है? त्वचा में। कहां लगता है? हाँ, वैक्सीनेशन कहां लगती है बेटा? त्वचा में लगती है। त्वचा को क्या बोलते हैं? सबकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबकट। जितने भी वैक्सीन है कैसी लगेगी? त्वचा में। परंतु कोई एग्जामिनर और थोड़ा डिटेल से पूछे, ये तो 12th की में भी है, पर देखो सारणी पढ़ते हैं तब तो वहां एज इट इज यूं लिखा हुआ है, परंतु ऑथेंटिक है एफएमडी में लगता है बेटा पुट्ठे में। कब लगता है? वैक्सीन टीकाकरण कहां होती है? पुट्ठे में, मतलब मांस में लगाओ। और ये बाकी कैसे? चमड़ी को उठाकर चमड़ी में लगती है, त्वचा में। और एफएमडी कहां लगती है? पुट्ठे में। उस पुट्ठे को बोलेंगे अंत्यपेशी। क्या बोलेंगे? अंत्यपेशी बोलेंगे। इंट्रामस्कुलर। प्रथम बार बछड़े में प्रथम बार कब लगेगी? ये सब वैक्सीन कब लगती है? सब वैक्सीन कब लगती है बेटा? सब 3 माह की उम्र पे। ये भी कब लगेगी? 3 माह। ये भी कब लगेगी? 3 माह की उम्र में। ये ईटी भी कब लगेगी? 3 माह की उम्र में। एफएमडी कब लगती है? 6 माह। रिंडर पेस्ट भी 6 माह। प्रथम बात हो रही है बछड़े में प्रथम बार कब लगाते हैं? जन्म के बाद, तो 6 माह की उम्र पे। और एंथ्रेक्स भी 3 माह की उम्र में। सारी 3 माह पर है। और ये 6 माह पे कौन है? एफएमडी और रिंडर पेस्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और पिछली बार गई सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन था कि टीकाकरण लगाते हैं कौन सी बीमारी में? याद होगा आप लोगों को। पिछली बार सुपरवाइजर में क्वेश्चन था कि टीकाकरण कौन सा लगाते हैं, कौन सी बीमारी में, या निम्न में से कौन सा टीका लगाते हैं सर? तो ऑप्शन दिया हुआ थनेला। नहीं सर, गलत है वो तो आपको ऑप्शन सही हुआ था बीक्यू का। तो वहां एक बीक्यू, इनमें से बीक्यू मिला था। क्या मिला था? बीक्यू। तो ऐसे ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीजों को। पुनः टीकाकरण, चलो ये तो सर जन्म के बाद जो आपने 3 महीने पे लगाया, कोई 6 माह पे लगाया, उसके बाद कब लगेगा सर? तो हर टीका प्रतिवर्ष लगता है, मई जून में लगता है सर। मई में लगता है, बरसात से पहले लगेगा। कब लगेगा? हाँ, तो मैं यहां लिख सकता हूं पुनः टीकाकरण जो है सर हर बीमारी में कब होता है? प्रतिवर्ष लगाते हैं। कब लगाते हैं रे? प्रतिवर्ष लगता है। इसमें भी प्रतिवर्ष लगेगा। ब्रूसेलोसिस में जीवन में एक बार लगता है। जीवन में एक ही बार लगेगा सर, जीवन में, पूरे लाइफ टाइम में। ईटी जो है सर ये भी कब लगेगा? प्रति वर्ष। एफएमडी जो है सर साल में ही 2 बार लगती है, प्रति वर्ष 2 बार। अब 12th में तो लिखा हुआ है एक तो लगेगा जून में, एक लगेगा दिसंबर में। अपने को भी वही मानना है सर, परंतु ऑथेंटिक ये है कि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एफएमडी का टीका लगाते हैं हर 6 माह से। ये भी ध्यान रख सकते हो आप। कब रे? हर 6 माह से। और लगाते कब है? सर्दी से पहले, सितंबर में, और सर्दी जानने वाली मार्च में। ऑथेंटिक बता रहा हूं। परंतु 12th में क्या है, एक तो जून में लगाएंगे सर और एक दिसंबर में लगाएंगे। ठीक है, तो एफएमडी कब लगाएंगे? प्रति वर्ष 2 बार। और 2 बार कब कब रे? एक जून में और एक दिसंबर में। रिंडर पेस्ट लगेगा सर, जैसे आज 25 चल रहा है, 28 में लगेगा। 28 में लगने के बाद 31 में, 31 में लगने के बाद 34 में। तो हर 3 वर्ष के बाद। कब? हर 3 वर्ष बाद लगता है सर। और एंथ्रेक्स प्रति वर्ष। यहां किसी को दिक्कत? ये समझने की बात थी। अब लिखो इसको।
अरे एचएस का पूरा नाम कल परसों थे नहीं क्या? कल हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ये तो बीमारी है ना। जानबूझ के क्यों अनजान बन रहे हो? हालत खराब होगी रे। अरे एक पीपीआर होता है, एक यहाँ पे ना 7 नंबर पे पीपीआर भी लिख लेना, वही सेम एज इट इज 1 ml त्वचा 3 माह, मतलब 3 माह पे लगेगा और प्रति वर्ष। आपको तो लिख दो, मैं और क्या क्या करूं मैं। ठीक है। हाँ, पीपीआर है ना, पीपीआर के बारे में बताया था ना आपको कल। हाँ, ये भी 1 ml ही है, और ये भी कैसे लगेगा? सब वैक्सीनेशन त्वचा में लगता, ये 3 माह की उम्र पे, और प्रति वर्ष लगेगा ये भी। ब्रूसेलोसिस C19 वैक्सीन 5 ml। कंफ्यूजन नहीं हुए। इधर उधर मत लिख देना, है ना। प्रतिवर्ष 2 बार कब कब लगेंगे? अकॉर्डिंग टू 12th, एक लगेगा जून में। कब लगेगा? जून में। और एक कब लगेगा? दिसंबर में। हाँ, अभिषेक मीणा, त्वचा, स्किन लिख रखा ना आपको यहाँ पे। त्वचा में।
सर पुनः टीकाकरण वर्ष में किसी भी महीने में लगा सकते हैं क्या? नहीं, टीकाकरण जो होता है वो कब होता है? मई में। कब रे? मई में, बरसात से पहले। तो मई जून कह सकता हूं मैं, वर्षा ऋतु से पहले लगाएंगे अपन, क्योंकि बरसात में होती है अक्सर बीमारियां। चले आगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके क्वेश्चन आया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 की भर्ती में। एफएमडी एक बीमारी है। ऑप्शन थे नीचे, सुन्ना, जीवाणु, संसर्गज और निमेटोड्स और जो है मेटाबॉलिक। संसर्गज क्या है सर? ये क्या है? कॉन्टाजियस। कॉन्टाजियस को बोलते हैं संसर्गज, यानी जो कि छूत से फैलती है। किससे फैलती है? हाँ, बाय कांटेक्ट से फैलती है। ये आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। हाँ, सभी त्वचा में लगेंगे। इस लाइन का मतलब है सभी वैक्सीनेशन कहां लगती है? त्वचा में, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं लिखा रहा हूं, बीमारियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण रे? बीमारियों का वर्गीकरण। वहां जब अपन खाली बीमारियां पढ़ेंगे ना, बस वही पढ़ेंगे। ये पूरा जो माया जाल है ना, वो आगे लिखा देता हूं। इन पे कमांड कर लो, बीमारियों पे कमांड ऑटोमेटिक हो जाएगी। सबसे पहले आता है रोग कारक के आधार पर। किसके आधार पर रे? रोग के कारक के आधार पे। रोग के कारक के आधार पर। इधर देखो, पहले तो रोग के कारक के आधार पर, और यहां पे अपन लिख लेंगे कारक। क्या लिख लेंगे? कारक लिख लेंगे। और यहां लिखेंगे फैलने का कारण। दुनिया को तो भाई साहब पहले नोट्स बनाने हैं। पहले क्या बनाने हैं? इनको नोट्स बनाने हैं। बाद में गया समझना नहीं समझना वो तो बाद की बात है। पहले बढ़िया जमा जमारियां वो काम बाद में हो सके। फैलने का देखो, कारक की बात कर रहा हूं तो एक आता है संसर्गज। क्या है? कौन सा? संसर्गज, जिसको बोलते हैं कॉन्टाजियस। क्या बोलेंगे? कॉन्टाजियस। और एक होता है बेटा आपके संक्रामक। क्या रे? हाँ, संक्रामक यानी कि इन्फेक्शियस। क्या रे? इन्फेक्शियस। संसर्गज जो रोग होते हैं बेटा, ये फैलने का कारण जो है वो है छूत से फैलते हैं, बाय कांटेक्ट से। किससे फैलेंगे? बाय कांटेक्ट से। और इसका एग्जाम्पल है सबसे सुनहरा प्यारा फूटरा एफएमडी। और ये क्वेश्चन क्या था पिछली बार आपके इसमें सुपरवाइजर में? एफएमडी। ये शॉर्ट नेम से आपको पता चल जाएगा ना रे। एफएमडी, रिंडरपेस्ट, और एक आता है एचएस। ये तीनों ही बीमारियां किसमें आती है? संसर्गज में। तो यही क्वेश्चन था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 में कि एफएमडी एक बीमारी है सर। ऑप्शन था जीवाणु जनित, परजीवी जनित, संसर्गज और मेटाबॉलिक। तो क्या बोलेंगे?
संसर्ग। उसने वायरस नहीं दिया, क्या दे दिया? संसर्ग। और ये किससे फैलती है? कांटेक्ट से फैलती है। संक्रामक जो है सर, फैलने का कारण क्या रे? इसका फैलने का कारण सर जीवाणु हो सकता है। क्या हो सकता है? जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, परजीवी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में कौन सी आ जाएगी बेटा? ऑल डिजीज, जिसमें ये ऊपर जो लिखा रखी ना, ये भी आ जाएगी। तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, संक्रामक बीमारियां, संसर्गज बीमारियां संक्रामक हो सकती है, परंतु संक्रामक बीमारियां संसर्गज सभी नहीं हो सकते सर। ठीक है ना भाई, ये भी तो किसी न किसी जीवाणु से, वायरस से फैलेंगे ना। लिखो इसको। हाँ, संसर्गज संक्रामक हो सकती है, पर सभी संक्रामक संसर्गज नहीं हो सकती, सीधी सी बात। हाँ, सभी त्वचा में लगेंगे, बिल्कुल। अनिल पवार कहां से हो? मेड़ता में। सर इतने टीके हैं, पर हमें हमारे यहाँ पे एक भी टीका नहीं लगाते, ना कोई जानता है लगाना पड़ता है ये। हाँ देखो, होता है बेटा। सर इनके मॉन्ट सबके नहीं है क्या? मंथ है कि मॉन्ट? किसके मॉन्ट? सबके मॉन्ट तो नहीं, मॉन्ट। अरे सब वैक्सीन कब लगती है? मई में। कब रे? मई में, वर्षा ऋतु से पहले। हाँ, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेन्नर ने। पहला टीका कौन सा? बताओ। पॉक्स का था। किसका? पॉक्स का। गंगा सिंह होटल नागौर को जानते हो क्या? मेरा होटलों से क्या काम है? मैं तो जब भी बाहर जाता हूं, और ब्याह शादी में भी जाऊं, आसपास, घर के आसपास, खाना साहब घर पे आके जिमू लो। खाना तो घर पे ही खाऊंगा, आदत है ये। गांव की घर की सब्जी की होड़ को सब बारह तो क्या है वहां। चैन जी को राम राम। चले आगे। नहीं, चैन जी बहुत गुड पर्सन है। आप जानते हो इनको? चैन जी को नहीं जानते? बहुत सादगी से भरा आदमी सब। चलो, तो मैं कोई बात नहीं, कल पूछूंगा आते ही आपको ये टीकाकरण वगैरह। और नहीं याद करोगे तो फिर आलू नीमड़ो ले रहा हूं मैं, आलू नीमड़ो। आंकड़ो के चढ़ जिया बेटा, गांव बोले चढ़ जिया आंकड़ो। ये चाहिए मुझे, और कोई तुम बताओ नहीं बताओ, मुझे ये कल ये चाहिए, है ना? किसी भी सूरत में। अभी पूछ लो। अरे रटना नहीं है इसको, घर जाके 2-4 बार लिखना, दिमाग में इमेजिन सेट करनी है। रटना किसको बोलते हैं? एफएमडी 2 ml, एफएमडी 2 ml। अरे क्यों करना है पागलों? भोगनी को यूज लो, भोगनी को।